अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त जमल हुसैन और हमारे साथ मौजूद है जनाब आकब हुसैन अतारी साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि जूता पहनकर मस्जिद में जाना कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूता पहनकर मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। तो ये जो लोग करते हैं ये बेअदबी है, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा तारी साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्या किसी के सतर यानी शर्मगाह को देखने से वज़ू टूट जाता है? जी नहीं, किसी के भी सितर को देखने से वज़ू नहीं टूटता। और बस ये लोगों में मशहूर है कि अगर किसी को देख लिया या खुद को देख लिया तो कहते हैं कि वज़ू टूट जाएगा। ये गलत बात है। इस तरह कोई भी ना किसी हदीस में है, ना कुरान में है, और ना ही कोई ऐसी रिवायत है। गलत बात है। अगर नमाजी किसी वीरान जगह पर हो जहाँ किबला की सिमत मालूम ना हो तो वहाँ किस तरह नमाज पढ़ेगा? जी, अगर कोई नमाजी ऐसी जगह पर है जहाँ जंगल, वीराना या फिर पहाड़ों में है तो वो तहर्री करेगा। अगर उसको किबले का मालूम नहीं है, सिमत मालूम नहीं है, और मौसम भी ऐसा है कि बादल बना हुआ है, ठीक है, या फिर मौसम अबररुद है, तो इस हालत में वो तहर्री करेगा यानी सोचो विचार करेगा। किस बारे में? इस बारे में वो सोचेगा कि किबला किस सिमत है, ठीक है। जिस सिमत वो उसका ज़हन जम जाएगा, ठीक है, यानी किबला अभी है इधर लेकिन उसके ज़हन में ये है कि किबला शायद इधर है, और अगर उसने इधर ही यकीन के साथ इधर ही मुँह करके नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। तर साहब, क्या नमाज में मुस्कुराने से नमाज टूट जाती है? नमाज में मुस्कुराने से नमाज तब टूटेगी जब इसमें आवाज़ पैदा हो। यानी अगर कोई मुस्कुराया और उसको आवाज़ आई खुद को मुस्कुराने की तो फिर वज़ू टूटेगा, और अगर साथ वालों को आवाज़ आई तो फिर नमाज भी जाती रहेगी। तो इससे बचना चाहिए। तर साहब, अगर ज़ोहर की नमाज पढ़नी हो और ज़ुबान से फजर या किसी और नमाज का नाम लिया तो क्या नमाज हो जाएगी? जी, इस तरह ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं बोल कर उनका एतबार नहीं किया जाता, क्योंकि दिल में नीयत होना, ये मतलब दिल के इरादे को कहते हैं। नीयत को, ये जो नीयत है ना, दिल के इरादे को कहते हैं। तो ज़ुबान से कह लेना ये अफजल होता है। अगर दिल में नीयत है तो हमारी नीयत हो गई। ज़ुबान से कहने पर अगर गलती हो गई तो इसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो उसने अगर फजर की नमाज की नीयत करनी थी और ज़ोर का उससे ज़ुबान से निकल गया तो इसमें कोई अर्ज नहीं, उसकी नमाज फजर की ही होगी। क्या कोई ऐसा वक्त भी है जब नमाज नहीं पढ़ सकते? जी, ये मकरूह औकात हैं, तो इन मकरूह औकात में नमाज नहीं पढ़ सकते। मकरूह औकात कितने में पहुँचे? मकरूह औकात कौन से हैं और कितने हैं? जी, मकरूह औकात ये जो है ना, ये 3 है मकरूह औकात है, यानी जिनमें नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये 3 है। पहला फजर के बाद होता है, ठीक है, जब सूरज तुलू होता है। तुलूए फजर के बाद, तुलूए आफ्ताब से 20 मिनट बाद तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। और इसके बाद दूसरा जो टाइम है वो है दावतुल कुबरा, यानी ज़वाल का वक़्त। उस वक़्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, ना नवाफिल, ना सुनते और ना ही फ़राइज़, ठीक है, और ना ही मन्नत वाली कोई चीज़। और इसके बाद ये जो है ना, सूरज गरूब होते वक्त, सूरज गरूब होने से 20 मिनट पहले, ये 3 वक़्त ऐसे हैं कि इनमें नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर उसी दिन की असर की नमाज हो तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन 3 औकात में कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर किसी ने जानबूझकर मकरूह वक्त में नमाज पढ़ी तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर किसी ने जानबूझकर नमाज पढ़ी है ना मकरूह औकात में, उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। कि एक तो उसको पता है कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, ठीक है, फिर जानबूझकर वो लेट कर रहा है, तो इस तरह वो कबीरा गुनाह कर रहा है कि नमाज को ताख़ीर के साथ पढ़ रहा है, ज़्यादा ताख़ीर के साथ। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। सही। और तर साहब, बारीक कपड़ों में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? ये जो बारीक कपड़ों का नमाज में हुक्म ये इस तरह है कि अगर कोई इतने बारीक कपड़े पहने कि जिन कपड़ों में से नमाज पढ़ने वाले का जिस्म नज़र आ रहा है,
جسم کی رنگت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو، یا کوئی جسم کا عضو جو ہے یعنی بازو ہے یا ران ہے یا اس طرح اگر کوئی بھی جسم کا عضو ظاہر ہو رہا ہے شرمگاہ سے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ پڑھے۔ اچھا، اگر کسی نے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اگر کسی نے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اذان شروع ہو گئی تو اذان کے فوراً ہوتے ہی اس نے پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ اذان سے پہلے ہی پڑھ لے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دوسری مساجد میں اذان ہو جائے اور ہماری مسجد میں اذان نہ ہو لیکن وقت ہو گیا ہے تو تب پڑھیں گے، تب ہو جائے گی۔ اذان لیٹ ہو گئی تو تب ہو جائے گی، لیکن اذان وقت پر ہونی ہے لیکن ہم پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا مکروہ وقت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید مکروہ اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف اس کا یہ جو مکروہ اوقات میں نماز سے منع کیا گیا کہ مکروہ اوقات میں یہ جو 3 بتائیں نا مکروہ اوقات، فجر کے بعد 20 منٹ، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد ہے، دعوت الکبریٰ یعنی زوال کا وقت ہے، اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بقیہ ہر وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کا کوئی وقت نہیں، یعنی جس وقت دل چاہتا ہے آپ اس وقت پڑھیں۔ اگر کسی نے نماز میں ایک سجدہ ترک کیا تو کیا اس کے لیے سجدہ صاحب کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے نماز میں ایک سجدہ یا 2 سجدے یا رکوع یعنی کوئی بھی فرض چھوڑ دیا، یہ رکوع یا سجدہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، تو یہ نماز کا فرض ایک بھی چھوٹ گیا تو یہ سجدہ صاحب سے پورا نہیں ہوگا، نماز ہی باطل ہو جائے گی، تو اسے لازم آئے گا کہ دوبارہ نماز دہرائی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر امام صاحب کی نماز کسی عذر کے سبب ٹوٹ گئی تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ جب امام صاحب کی ٹوٹ گئی ہے تو پھر ہماری کب رہے گی؟ یعنی ہم نے نیت کی کہ اس امام کے پیچھے، جب ہم اس امام کے پیچھے ہیں تو جب امام کی ٹوٹ جائے گی تو ہماری بھی ٹوٹ جائے گی،